नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ रिलेशन आर ऑन द सेट 1 2 3 बी डिफाइंड ऑन रिलेशन इक्वल टू 1 2, ठीक है। तो फ्रेंड दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, नन ऑफ दिस। फ्रेंड यहाँ पर जो सेट है 1 2 3 है, रिफ्लेक्सिव तो है नहीं क्योंकि 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से मिसिंग है। सिमेट्रिक भी नहीं क्योंकि 1 का 2 से तो 2 का 1 से नहीं है। ट्रांजिटिव है या नहीं है, मैंने आपको पहले ही कहा था 1 का 2 से है, क्या 2 का किसी से लिंक हो रहा है क्या आगे? 2 का किसी से लिंक नहीं हो रहा, मतलब ट्रांजिटिव की डेफिनेशन ब्रेक नहीं हो रही, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन ब्रेक नहीं हो रही, सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। विच ऑप्शन इज करेक्ट फ्रेंड हियर? ऑप्शन बी इज करेक्ट, गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, let L be the set of lines in xy plane and R be the relation in L defined as R equal to L1, L2 such that L1 is parallel to L2. Show that R is an equivalence relation. Find the set of all lines related to the line y equal to 2x plus 4. फ्रेंड यहाँ पर जो आपका सेट है वो क्या है? सेट क्या है? सेट क्या गिवन है जिसमें रिलेशन डिफाइन है? सेट है all lines in xy plane, ठीक है। ये सेट है जिसमें रिलेशन डिफाइन है L से L के अंदर। रिलेशन क्या डिफाइन है? रिलेशन की डेफिनेशन आपको गिवन है L1, L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है, वेयर L1 L2 बिलोंग्स टू L, ठीक है। सबसे पहले ये शो करना है कि यहां पर शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो फ्रेंड इक्विवेलेंस रिलेशन की बातें कब होगी? इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा? जब वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो। मीन एक्चुअली में इस क्वेश्चन में अंदर आपको ये प्रूव करना है कि गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो मैंने आपको प्रोसेसर बताया ही है कि कैसे आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव प्रूव करना है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे, ठीक है। तो आप हेडिंग लिखो रिफ्लेक्सिव। फ्रेंड रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना होता है? आपको एक एलिमेंट अज्यूम करना होता है, किसके अंदर? जिस सेट के अंदर रिलेशन आपका डिफाइन है। तो एक एलिमेंट अज्यूम कर लो, लेट L1 बिलोंग्स टू, जिसमें डिफाइन रिलेशन L में डिफाइन है ना। अब क्या करना है आपको? उसके बाद L1 का L1 से रिलेशन चेक करना है। रिफ्लेक्सिव में इटसेल्फ रिलेशन चेक करेंगे। तो फ्रेंड L1, L1 बिलोंग्स टू R का मीन क्या होगा? L1 is पैरेलल टू L1। क्या कोई लाइन खुद के इटसेल्फ पैरेलल होती है क्या? हाँ सही बात है, पैरेलल होती है। तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। L1 इज पैरेलल टू L1, कोई लाइन अपने तो पैरेलल ही होती है ना। तो विच इज ट्रू बिकॉज ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, विच इज ट्रू। This implies friend you can say L1, L1 belongs to R for all L1 belongs to L. Thus R is reflexive, ठीक है। ये लिखने की मेथड जो है ये आपको एकदम आना चाहिए, ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंट करना है बोर्ड के अंदर क्वेश्चन को आपको, ठीक है। नेक्स्ट सिमेट्रिक। फ्रेंड सिमेट्रिक के लिए क्या करना है आपको? दो एलिमेंट अज्यूम करने हैं सेट के अंदर। लेट L1, L2 बिलोंग्स टू सेट L एंड एक चीज और अज्यूम करना है आपको कि L1 और L2 का रिलेशन है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इससे आपको लाके दिखाना है यदि सिमेट्रिक है तो L2 का L1 से रिलेशन भी होगा। फ्रेंड L1, L2 बिलोंग्स टू R का मीन क्या है? यहां पर गिवन डेफिनेशन क्या है? L1 इज पैरेलल टू L2, मींस L1 जो है वो पैरेलल है L2 के। और फ्रेंड यदि L1 L2 क्या पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होगी, है ना। L1 L2 के पैरेलल है। दिस इंप्लाइज यू कैन आल्सो से L2 विल बी पैरेलल टू L1। आप लेके चले थे कि L1 का L2 से रिलेशन है और आपने ये प्रूव कर दिया कि L2 का भी L1 से रिलेशन है। नाउ यू कैन से L2, L1 बिलोंग्स टू R, ठीक है। दिस इंप्लाइज L1, L2 बिलोंग्स टू R implies that L2, L1 belongs to R. For all L1, L2 belongs to L. This implies friend you can say thus R is symmetric relation, ठीक है। Thus R is symmetric relation. नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है? ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं फ्रेंड? हम तीन एलिमेंट अज्यूम करेंगे, किसके अंदर? सेट के अंदर। We will assume 3 element in a set। और क्या अज्यूम करते हैं उसके अंदर? ये भी अज्यूम करेंगे हम कि एक का L1 का L2 से रिलेशन है और L2 का L3 से रिलेशन है। We will check for L1 का L3 से रिलेशन है या नहीं है। तो फॉर ट्रांजिटिव आप क्या क्या बातें अज्यूम करोगे ट्रांजिटिव चेक करने के लिए? लेट L1, L2, 3 एलिमेंट अज्यूम करोगे सेट L के अंदर, बिलोंग्स टू L एंड L1 का L2 से रिलेशन है एंड
L2 का L3 से रिलेशन है, ठीक है। आपको इन दोनों रिलेशंस का यूज करके डेफिनेशंस का चेक करना है कि क्या L1 L3 रिलेशन आ रहा है नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड L1 का L2 से रिलेशन है, इसका क्या मीन है? दिस इंप्लाइज L1 इज पैरेलल टू L2। अच्छा, L2 का L3 से रिलेशन है, इसका क्या मीन है फ्रेंड? L2 is parallel to L3 from 1 and 2. From 1 and 2 we can say, from 1 and 2 एक लाइन है L1, उसके पैरेलल है L2, L2 के पैरेलल है L3, तो L1 L3 भी कैसे हुए? पैरेलल हुए। from 1 and 3, from 1 and 2 you can say L1 will be parallel to L3. This implies you can say L1, L3 belongs to R. आप लेके क्या चले थे? आपने स्टार्टिंग कहां से की थी फ्रेंड? L1, L2 belongs to R, L2, L3 belongs to R. Now you have proved that L1, L3 belongs to R. This implies you can say your relation is transitive relation, ठीक है। तो from here you can say L1, L2 belongs to R, L2 and L2, L3 belongs to R. This implies L1, L3 belongs to R for all L1, L2, L3 belongs to set L, ठीक है। Thus you can say friend, thus you can say thus R is transitive। अब फ्रेंड आपने प्रूव कर दिया रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, hence R is an equivalence relation, ठीक है। thus R is an equivalence relation, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू द लाइन। इस लाइन से रिलेशन रखने वाली सारी लाइंस की इक्वेशंस क्या होगी, है ना। फाइंड उन सभी इक्वेशंस का सेट बताना है आपको। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू द दिस लाइन। फ्रेंड रिलेशन क्या है? कौन सी लाइन इस गिवन लाइन से रिलेटेड होगी? सपोज करो इस लाइन की इक्वेशन ये रही, y इक्वल टू 2x+4 की जो फोटो है, जो इक्वेशन है इसकी फोटो ये रही, तो इससे जो रिलेटेड होगी वो सब कौन सी होगी? जो इसके पैरेलल लाइन होगी, ठीक है ना। इसको इस फॉर्म में लिख लो, एक जनरल फॉर्म में, 2x - y + 4 = 0, ax + by + c फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया इस लाइन की इक्वेशन को। अब फ्रेंड ax + by + c फॉर्म की जो लाइन होती है, इसकी जो पैरेलल लाइन होता है उसमें x और y का कोएफिशिएंट सेम होता है ना, क्योंकि जो स्लोप होता है पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है, तो जो इसके पैरेलल लाइन होगी उसकी इक्वेशंस क्या लिख सकते हो आप? 2x - y + c = 0, ठीक है। तो c की अलग अलग वैल्यू लेते जाओ, इसके पैरेलल लाइन आती जाएगी। तो ऑल द सेट, या वी कैन से all the lines are related to the line y equal to 2x plus 4 is 2x plus 4 2x minus y plus c equal to 0 where c कोई रियल नंबर है, ठीक है। c बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो c की अलग अलग वैल्यू लेते जाओगे आप, आपके पास अलग अलग इक्वेशंस आती जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड यहां पर पूछा था हमें सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू द लाइन, तो सेट ऑफ ऑल लाइन क्या हो जाएगा? इस लाइन की इक्वेशंस, ठीक है। ये जो c की अलग अलग वैल्यू पुट करते जाओ इसमें, आपके पास अलग अलग इक्वेशन आती जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेट ऑफ ऑल लाइन्स, है ना। सेट ऑफ, यहाँ पे सेट ऑफ लिख देना, सेट ऑफ ऑल द लाइन्स आर रिलेटेड टू द लाइन is 2x minus y plus c equal to 0 where c belongs to real number। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। Let a equal to x belongs to z, show that this is divisible by 4 is an equivalence relation। Find the set of all elements related to 1, also write the equivalence class, है ना। फ्रेंड ये क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो तो बेहद ही आसान है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। हम कई बार इसे आपको इस चीज को कर भी चुके हैं। हमको सेट क्या गिवन है? सेट गिवन है हमें x belongs to z such that 0 x 12, ठीक है। अच्छा, रिलेशन क्या गिवन है आपको फ्रेंड यहाँ पर? a, b such that a, b belongs to set है a minus b is divisible by 4, ठीक है। अच्छा, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। सबसे पहले क्या प्रूफ चेक करोगे? इसमें रिफ्लेक्सिव चेक करोगे। अब फ्रेंड रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे? इट्सल्फ रिलेशन चेक करेंगे, है ना। तो लेट एक एलिमेंट एज्यूम करना है आपको, किसके अंदर? सेट के अंदर, है ना।
लेट का एक एलिमेंट ले लेते हैं, x ले लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू सेट है ना। अब x का एक्सेलरेशन चेक करो, x बिलोंग्स टू r implies that x minus x is divisible by 4। अच्छा यहां से क्या आ जाएगा, ये 0 is divisible by 4, ठीक है, 0 is divisible by 4। इट इज ट्रू और फॉल्स, क्या 0 4 से डिविजिबल है या नहीं है? सही बात है, 0 4 से डिविजिबल है ना, विच इज ट्रू, ठीक है, विच इज ट्रू स्टेटमेंट है ना, विच इज ट्रू, ठीक है। दिस इंप्लाइज यू कैन से, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, आर इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट आप देख लो सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या अज्यूम करते हैं, दो एलिमेंट लेंगे है ना, कोई भी दो एलिमेंट ले लो, लेट x, y बिलोंग्स टू सेट के अंदर है ना, एंड x का y से रिलेशन है, x, y बिलोंग्स टू r, ठीक है। अब x, y बिलोंग्स टू r से क्या मीन है फ्रेंड मेरा, x माइनस y मॉड इज डिविजिबल बाय 4 है ना। अब ये डिविजिबल बाय 4 है, दिस इंप्लाइज यू कैन राइट x माइनस y इक्वल टू प्लस माइनस 4k है ना। मॉड आएगा, मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस आ जाएगा है ना, डिविजिबल है तो 4k, इसको 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं, x माइनस वाई 4 से डिविजिबल है, मॉड x माइनस वाई, इसको 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं और मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा। फ्रॉम हियर यू कैन आल्सो राइट फ्रेंड y माइनस x इक्वल टू माइनस प्लस 4k, माइनस कॉमन ले लिया है ना। अच्छा, y माइनस x इक्वल टू माइनस प्लस 4k है ना, तो फ्रॉम हियर यू कैन से y माइनस x इज डिविजिबल बाय 4 है ना। अब ये डिविजिबल बाय 4 है तो इसका मॉडुलस भी डिविजिबल बाय 4 होगा, ठीक है। फ्रॉम हियर आप लेके चले थे कि x का y से रिलेशन है और आपने लाके दिखा दिया कि y, x बिलोंग्स टू r है ना। इससे क्या लिख सकते हो, r इज सिमेट्रिक है ना, r इज सिमेट्रिक, ठीक है। r कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करने हैं, दो एलिमेंट एज्यूम करने हैं आपको है ना, दो एलिमेंट एज्यूम करना है, दो नहीं 3। ट्रांजिटिव के लिए कितने, दो तो सिमेट्रिक के लिए होंगे, ट्रांजिटिव के लिए कितने एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट एज्यूम करने पड़ेंगे आपको सेट के अंदर। x, y, z बिलोंग्स टू सेट है, एंड आपको ये भी एज्यूम करना है इसमें कि x का y से रिलेशन है एंड x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r। अच्छा, x, y बिलोंग्स टू r का क्या मीन है फ्रेंड, यहां पर दिस इंप्लाइज x माइनस y इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 4। दिस इंप्लाइज यू कैन से x माइनस y इक्वल टू प्लस माइनस 4k1, ठीक है। सेम y, z बिलोंग्स टू r, फ्रॉम हियर यू कैन से y माइनस z इज डिविजिबल बाय 4। This implies you can say y minus z equal to plus minus 4k2. Now you have required friend relation between x and z, and for this you can add equation 1 and 2, ठीक है। Add equation 1 and 2, you will get the relation between x and y. What you will get friend after adding these two? When you will add both this equation, what you will get friend, x minus z equal to plus minus 4k1, 4 कॉमन ले लो, k1 plus k2. Let's assume k1 plus k2 is new integer. From here you can write x minus z equal to plus minus 4k, where k equal to k1 plus k2, ठीक है। This implies you can say friend x minus z is divisible by 4. From here you can say modulus of x minus z is divisible by 4. आप लेके चले थे कि x का y से रिलेशन है और y का z से रिलेशन है। नाउ यू हैव प्रूव दैट कि x का z से रिलेशन है ना। फ्रॉम दिस इंप्लाइज यू कैन से x, z बिलोंग्स टू r, ठीक है। मीन x, y बिलोंग्स टू r,
and y comma z belongs to R implies that x comma z belongs to R. ठीक है, this implies thus R is transitive. ठीक है, R is transitive, hence R is equivalence relation, है ना, hence R is an equivalence relation. ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1. फ्रेंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सेकंड जो पार्ट है इसका, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1. 1 से रिलेटेड रखने वाले एलिमेंट कौन होंगे? अब देखो 1 से वो रिलेट करेंगे जिससे 1 का डिफरेंस लेने पर 4 से डिविजिबल नंबर आए. अब देखो 0 से स्टार्ट करो, 1 माइनस 0 1 आएगा, 1 माइनस 1 0. तो 1 से रिलेटेड, एक तो 1 से रिलेटेड कौन कौन है ना, एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1. उनका सेट क्या हो जाएगा? एक तो 1 से 1 रिलेटेड करेगा क्योंकि 1 से 1 माइनस 1 0 आएगा, 0 डिविजिबल बाय 4 है. फिर 2 रिलेटेड नहीं होगा 1 से, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा क्योंकि 1 माइनस 5 4 इज डिविजिबल बाय 4. करेक्ट है. अच्छा, नेक्स्ट जो नंबर होगा वो 9 होगा. 6 7 8 की तो डिफरेंस 4 से डिविजिबल नहीं आएगा, बट व्हेन यू विल पुट 9 हियर यू विल गेट 1 माइनस 9 व्हिच इज 8 and 8 is divisible by 4. तो अगेन व्हेन यू विल पुट 9 you will get relation with 1. नेक्स्ट नंबर इज 13, बट 13 इज नॉट इन आवर सेट, तो 13 को इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना. यहाँ पर कहानी खत्म हो गई. तो सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया. सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो गया? सेट ऑफ 159. ऑल्सो राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2. देखो फ्रेंड ये जो इक्विवेलेंस क्लास है ना, ये सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट. ये एक्चुअली इस पे एनसीईआरटी में क्वेश्चंस एक भी नहीं है, लेकिन एक लाइन डेफिनेशन गिवन है इक्विवेलेंस क्लास की, और ये प्रीवियस ईयर में सीबीएसई के अंदर पूछा भी गया ये वाला क्वेश्चन. इक्विवेलेंस क्लास बताओ 2 की. इक्विवेलेंस क्लास को बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे 2 का इक्विवेलेंस क्लास बताना है, पहली बात तो इक्विवेलेंस क्लास तभी डिफाइन होती है जब इक्विवेलेंस रिलेशन हो. तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है. अब 2 का इक्विवेलेंस क्लास किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं. इक्विवेलेंस क्लास का मीन क्या है? 2 से रिलेटेड रखने वाले एलिमेंट का सेट. तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या है कि 2 नंबर का डिफरेंस डिविजिबल बाय 4 है. अब 2 का किसके साथ डिफरेंस लो कि डिविजिबल बाय 4 आ जाए, तो ये 2 की इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगी फ्रेंड? 0 पुट करेंगे तो नहीं आएगा, 1 में नहीं आएगा. 2 माइनस 2, 2 से 2 रिलेटेड होगा क्योंकि 2 माइनस 2 क्या होगा? 0 0 डिविजिबल बाय 4 है. 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 आ जाएगा. देन अगेन 6 माइनस 2 डिविजिबल बाय 4. देन 6 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 आ जाएगा. 10 माइनस 2 8 डिविजिबल बाय 4. फिर 11 12 13 नहीं होगा, 14 होगा. लेकिन 14 तो हमारे डोमेन में ही नहीं है ना, सेट के डोमेन में ही नहीं है, तो उसकी तो बात ही नहीं करनी हमें. तो यहाँ पर क्या होगा? 2 6 10 इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा, है ना. सेट ऑफ 2 6 10 इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2. इक्विवेलेंस क्लास मींस जो गिवन रिलेशन है उसमें इस एलिमेंट से रिलेटेड रखने वाले एलिमेंट कौन है. अब जब आप इस डेफिनेशन से यदि सब एलिमेंट को लिखो, है ना, रोस्टर फॉर्म से लिखो आप, तो ये एलिमेंट होंगे जो रिलेटेड होंगे. ठीक है. अब यहाँ पर पॉसिबल था तो हमने लिस्टेड कर दिया, नहीं पॉसिबल होता तो हम सेट बिल्डर फॉर्म से दिखाते इक्विवेलेंस क्लास को, बट यहाँ पर पॉसिबल था तो हमने लिस्टेड कर दिया. तो इक्विवेलेंस क्लास क्या है? उससे रिलेटेड एलिमेंट सारे के सारे आ जाएंगे. ठीक है. For the set A, define a relation R in the set as follows. Then the ordered pair to be added to R make the smallest equivalence relation. फ्रेंड यहाँ पर एक सेट 1 2 3 है और रिलेशन एक डिफाइंड है. आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या ऐड करें इसके अंदर की एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए. तो इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा फ्रेंड? कोई भी रिलेशन जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो. अब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव तो नो डाउट कि रिफ्लेक्सिव तो है क्योंकि 1 का 1 से होना चाहिए था, अवेलेबल है. 2 का 2 से होना चाहिए था, अवेलेबल है. 3 का 3 से होना चाहिए था, अवेलेबल है. अब नेक्स्ट आप क्या क्या ऐड कर सकते हो? देखो ऐड कर सकते हो 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2. ठीक है. ये 6 एलिमेंट बच रहे हैं. 6 में से टोटल कितने एलिमेंट आ सकते थे इसके अंदर? टोटल 9 एलिमेंट आ सकते थे क्योंकि 1 2 3 से 1 2 3 में टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितने आएंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 आएंगे. 9 में से 4 इन्होंने ले लिया, है ना. 1 3 भी ऐड कर लिया. ठीक है. 6 में से ये एक भी आ गया. अब 5, ये 5 ऐड कर सकते हो आप. ठीक है. 1 1 2 2 3 3 तो पहले ही आ गया. 1 1 2 2 3 तो पहले आ गए. अच्छा 1 3 भी आ गया. अब इनमें से कोई एक ऐड करना है तो देखना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे बन सकता है. तो फ्रेंड यहाँ पर देखो 1 1 2 2 3 3 तो रिफ्लेक्सिव तो है. अब सिमेट्रिक के लिए 1 3 आ गया तो 3 1 तो होना ही चाहिए, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा. तो 3 1 को ऐड कर दो. लेकिन 3 1 को ऐड करने से सिमेट्रिक तो बन गया. चेक करोगे क्या ट्रांजिटिव भी है क्या? तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है आपको? लिंक चेक करना है. 1 का 3 से 3 का 3 से, तो 1 का 1 से होना चाहिए ये रहा. आप जाना पर लिंक बन रहा है 1 का 1 से, 1 का 3 से, 1 का 3 से होना चाहिए ये रहा.
और 3 का 3 से, 3 का 1 से, 3 का 1 से होना चाहिए, वो ये ना, तो सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये ट्रांजिटिव भी बन गया 3 1 ऐड करने पर। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है जिसको ऐड करने पर ये ट्रांजिटिव बन जाएगा 3 1, ठीक है। अदरवाइज ये 1 3 ऐड करोगे तो सिमेट्रिक नहीं बनेगा, 2 1 ऐड करोगे तो सिमेट्रिक नहीं बनेगा, 1 2 ऐड करोगे तो सिमेट्रिक नहीं बनेगा, सिमेट्रिक नहीं बनेगा तो आगे बातें ही नहीं करनी हमें। तो 3 1 ऐड करते ही रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो पहले से था, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो विच एलिमेंट विल यू ऐड टू मेक इक्विवेलेंस 1 3 1, ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। Let A equal to 1 2 3, then find the number of equivalence relation containing 1 2। एक नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताने हैं, उसमें 1 2 तो कंटेन होना ही चाहिए। अब फ्रेंड सबसे स्मॉलेस्ट जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो होता है आइडेंटिटी रिलेशन, मतलब जितने इसमें एलिमेंट है केवल आइडेंटिटी रिलेशन वाला बना दो, ये इसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट। लेकिन आपको कह रहा है कि 1 2 तो कंटेन करना ही है। अब अगेन सेट में 3 एलिमेंट है तो ऑर्डर्ड पेयर 9 पॉसिबल है। 9 कौन कौन से पॉसिबल है, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब फ्रेंड ये तो ऑलरेडी इंसर्ट कर दिया इसने, अब कह रहा है कि 1 2 भी कंटेन करना चाहिए। नाउ यू कैन ऐड, अब ये 5 को ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। अब सबसे पहले 1 2 ऑलरेडी ऐड है, तो अभी इसको यदि इक्विवेलेंस बनाने की सोचना है सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव तो है, सबसे पहले सिमेट्रिक बनाएंगे, सिमेट्रिक बनाएंगे तो 2 1 तो ऐड करना ही होगा। अब 2 1 ऐड करने से चेक करो कि सिमेट्रिक तो बन गया, ट्रांजिटिव भी है या नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना पड़ेगा, लिंक जहां पर बन रहा है, देखो लिंक कहां से बन रहा है, 1 का 1 से, 1 का 2 से, तो 1 का 2 से होना चाहिए वो ये ना, 2 का 2 से, 2 का 1 से, 2 का 1 से होना चाहिए वो ये ना, और कहीं कोई लिंक वाली बातें हो नहीं रही है। तो फ्रेंड ये कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो फर्स्ट कैसे मिल गया आपको, 2 1 ऐड करने से मिल गया। नेक्स्ट कैसे मिले, तो इसको R1 नाम दे देते, एक मिल गया आपको। R2, अच्छा आपको पहले बात तो है ना, एक का तो कंटेंट रखना ही है, 1 2 को तो कंटेंट रखना ही है। अब 1 2 को कंटेंट रखना है तो 2 1 को भी लेना ही पड़ेगा। अच्छा अब बताओ 2 1 भी आ गया, अब इन 4 में से एक एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। लेकिन यदि हम जैसे सपोज करो मैंने 3 1 को ऐड कर दिया है ना, ये 3 1 को ऐड कर दिया, ठीक है, तो अभी अपने आप में ये सिमेट्रिक ही नहीं है। 3 1 को ऐड किया तो 1 3 को भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो अभी इक्विवेलेंस नहीं हो सकता, केवल 3 1 को ऐड करने से नहीं होगा, आपको 1 3 भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिक बनाना है। अभी सिमेट्रिक बन गया, अब चेक कर लो इसमें ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। अच्छा देखो 3 का 1 से, 1 का 2 से, तो 3 का 2 से होना चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, है ना। 3 का 1 से, 1 का 2 से, तो 3 का 2 से होना चाहिए, तो वो इसमें नहीं है, मींस इसमें 3 2 भी ऐड करना पड़ेगा, 3 2 भी ऐड करना पड़ेगा। अब 3 2 ऐड किया तो 2 3 भी आ जाएगा फिर तो, क्योंकि सिमेट्रिक बनाना है। तो मतलब ये यूनिवर्सल रिलेशन बन गया। यूनिवर्सल रिलेशन तो ट्रांजिटिव होगा ही होगा, क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन में सारे के सारे पॉसिबिलिटीज आ गई। तो अब ये बन गया, अब ये इक्विवेलेंस बन गया, लेकिन केवल एक पेयर इंसर्ट करने पे नहीं बन रहा था, दोनों पेयर रिमेनिंग आपको इंसर्ट करने पड़ेंगे। तो टोटल कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे, 2, टोटल 2 इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे जिसके अंदर कंटेनिंग एलिमेंट 1 2 हो, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, 2 आंसर हो जाएगा, है ना। R1 और R2 शक्लें क्या होगी उनकी, ये शक्लें होगी, ठीक है। Next question. Let R be a relation on the set A of ordered pair of positive integer defined by x, y, r, u, v if and only if x, v equal to y, u. Show that R is an equivalence relation. फ्रेंड देखो अभी तक जो रिलेशन थे उसके अंदर रिलेशन जिस सेट में डिफाइन था वहां पर सिंगल एलिमेंट थे, बट अब जब रिलेशन जिस सेट के अंदर डिफाइन है वो ऑलरेडी ऑर्डर्ड पेयर है। यहाँ पर रिलेशन जिस सेट में डिफाइन है वो सेट भी ऑर्डर्ड पेयर से ऑर्डर्ड पेयर है। यहाँ पर मींस अब जो एलिमेंट अज्यूम करोगे आप एक, जो यहाँ पर जो लेट आर बी रिलेशन ऑन द सेट ए ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब जो सेट ए के अंदर एलिमेंट है वो खुद भी ऑर्डर्ड पेयर में है, तो ऑर्डर्ड पेयर से ऑर्डर्ड पेयर वाले सेट के अंदर डिफाइन है। मींस अब जो रिलेशन के अंदर आपके एलिमेंट आएंगे वो इस तरीके से आएंगे, है ना। एक एलिमेंट एक्स वाई, दूसरा एलिमेंट यू बी। अभी तक ए बी आ रहा था, सी डी आ रहा था, लेकिन अब एक ही एलिमेंट है और एक ही एलिमेंट है, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। इसको प्रूव करना है हमें ना। सेट क्या है आपके पास, सेट ए है ऑर्डर्ड पेयर set of ordered pairs of positive integers, ठीक है। अच्छा रिलेशन क्या डिफाइन है यहाँ पर आपके पास, रिलेशन है एक्स वाई आर यू वी इफ एक्स वी इक्वल टू वाई यू, ठीक है। ये आपका रिलेशन गिवन है। अच्छा रिफ्लेक्सिव चेक करना है सबसे पहले इक्विवेलेंस चेक करने के लिए। रिफ्लेक्सिव के क्या करते हैं फ्रेंड, एक एलिमेंट अज्यूम करते हैं सेट में। अब एक एलिमेंट यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर है सेट में, तो जो एलिमेंट अज्यूम करोगे वो भी ऑर्डर्ड पेयर टाइप का होगा। लेट एक्स वाई ले लेते हैं सेट के अंदर,
अब सेट के यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर में तो ए क्रॉस ए हो जाएगा, ठीक है। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। अच्छा एक्स वाई का एक्स वाई से रिलेशन चेक करो है क्या। एक्चुअली डेफिनेशन क्या है, इन लास्ट वालों का प्रोडक्ट इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट है ना, सेकंड और फर्स्ट का प्रोडक्ट इक्वल टू लास्ट, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट करो, वो कितना आएगा एक्स वाई, और इस दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा वाई एक्स, है ना, जो कि इक्वल बात है ना। इसको एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई भी लिख सकते हैं, है ना। तो आर कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, है ना, इक्वल इक्वल आ गया। दिस इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अच्छा सिमेट्रिक चेक कर लो। सिमेट्रिक में क्या करना है, तो दो एलिमेंट अज्यूम करते हैं एक्स वाई, और दूसरा ले लो आप, है ना, यू भी ले लो, यू भी ले लो। अच्छा बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, एंड एक्स वाई का रिलेशन भी अज्यूम करना है आपको, ठीक है। अच्छा एक्स वाई रिलेटेड है यू वी से। इसका डेफिनेशन क्या है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसका मीन क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन में गिवन है इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स वी इक्वल टू वाई यू, ठीक है। अब देखो फ्रेंड, आपके पास एक्स वी इक्वल टू वाई यू आ गया, आपका पास एक्स वाई से रिलेशन है वी यू वी से। अब आपको सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि यूवी का रिलेशन है एक्स वाई से। अब यूवी का रिलेशन एक्स वाई से कब होगा, इसको रफ में करके देख लो एक बार। यूवी का रिलेशन होगा एक्स वाई से, इसके लिए क्या चाहिए आपको, इन दोनों का प्रोडक्ट यू वाई इक्वल टू वी एक्स चाहिए। अब चेक करो कि यहां से चीज लिखी जा सकती है क्या। अच्छा देखो यहां से ये चीज चाहिए आपको, तो इसको इधर इधर लिख दो, यू वाई लिख सकते हो इसको, अच्छा इसको वी एक्स लिख सकते हो, है ना। इस चीज को इधर लिख दिया, इस चीज को इधर लिख दिया, दोनों को इंटरचेंज कर दिया। कमिटेड लोगों तो फॉलो करता ही है मल्टीप्लीकेशन, तो इस चीज से ऐसा लिखा जा सकता है। मींस यदि ऐसी चीज इक्वल आ गई तो इससे ये चीज भी लिखी जा सकती है ना। दिस इंप्लाइज फ्रेंड यू कैन राइट u कॉमा v रिलेटेड टू x कॉमा y, है ना। आप लेके चले थे ये, आपने इसका रिवर्स भी लाके दिखा दिया। दिस इंप्लाइज दस r इज सिमेट्रिक, है ना, ये प्रूव हो गया। नाउ वी हैव प्रूव ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए तीन एलिमेंट अज्यूम करने पड़ेंगे सेट के अंदर, है ना, जिस सेट में रिलेशन डिफाइन है। तो फ्रेंड तीन एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर टाइप में ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव के लिए बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट x कॉमा वाई u कॉमा v एंड e कॉमा f बिलोंग्स टू a क्रॉस a, और इन दोनों का रिलेशन भी है एक्स वाई रिलेटेड टू यू वी एंड यू वी रिलेटेड टू ई एफ, ठीक है। अच्छा अब देखो फर्स्ट जो रिलेशन रखते हैं ना, एक्स वाई रिलेटेड है आपके पास यू वी से। इसका क्या मीन है फ्रेंड, इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स वी इक्वल टू वाई यू के इक्वल होगा, है ना। अच्छा यहां से आप ये भी कह सकते हो एक्स अपॉन वाई इक्वल टू यू अपॉन वी। अच्छा सेम इन दोनों का रिलेशन है यू वी रिलेटेड है ई एफ से। इसका क्या मीन होगा फ्रेंड, इन लास्ट वालों का प्रोडक्ट यू एफ इक्वल टू यू वी ई के इक्वल होगा। यहां से आपके पास एफ अपॉन ई किसके इक्वल आ गया, अच्छा यू अपॉन वी चाहिए ना आपको, अच्छा यू अपॉन वी किसके इक्वल आ गया, ई अपॉन एफ के इक्वल आ गया, है ना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड u अपॉन v x अपॉन y इक्वल टू u अपॉन v एंड u अपॉन v इक्वल टू e बाय f। तो आप क्या लिख सकते हो फ्रेंड, यहां से आप क्या कह सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2 दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग एंड दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग, तो दिस थिंग विल बी इक्वल टू दिस थिंग, है ना। फ्रॉम दिस इंप्लाइज यू कैन राइट x अपॉन y इक्वल टू e अपॉन f। अच्छा फ्रेंड देखो आप लेके चले थे कि एक्स वाई का रिलेशन है यू वी से और यू वी का रिलेशन है ई एफ से। अब यदि एक्स वाई का रिलेशन है ई एफ से, तो यहां से आप कह सकते हो कि एक्स एफ इक्वल टू ई वाई आ जाएगा, है ना। तो दिस इंप्लाइज यू कैन से फ्रेंड फ्रॉम हियर एक्स वाई रिलेटेड टू ई एफ, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई रिलेटेड टू ई एफ का क्या मीन है, एक्स एफ इक्वल टू वाई ई होना चाहिए, और वो यहां से दिख ही रहा है आपको, फ्रॉम ई लिख सकते हो आप एक्स एफ इक्वल टू वाई ई होना चाहिए। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते आ जाएगा, और यहां से आप ये कह सकते हो डज R is ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, R is ट्रांजिटिव रिलेशन। अब फ्रेंड R सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, hence you can say hence R is an equivalence relation, ठीक है, R is an equivalence
रिलेशन। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, थ्योरी कैसे लिखते हैं, ये सब चीजें आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगेन फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑर्डर्ड पेयर टाइप का ही है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। रिलेशन गिवन है ए बी आर सी डी इक्वल टू ए प्लस डी इक्वल टू बी। अब की बार सम है, इन दोनों का सम इक्वल टू इन दोनों का सम। पहले प्रोडक्ट था, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट। तो सेम कर लेंगे है ना, सेम कर लेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कर लेंगे, एक एलिमेंट एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट क्या है, एन क्रॉस एन। अच्छा, ए कोमा बी का ए कोमा बी से रिलेशन क्या होगा, इन दोनों का सम, लास्ट वालों का सम इक्वल टू अंदर वालों का सम है ना। इंप्लाइज दैट ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो सही बात है ना, ए प्लस बी, बी प्लस ए को ए प्लस बी भी लिख सकते हो। तो सही बात, ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी होता है। तो यहां से क्या कह सकते हो आप, आर इज रिफ्लेक्सिव कह सकते हो ना, आर रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, सिमेट्रिक में क्या होगा, सिमेट्रिक में क्या होगा फ्रेंड, दो एलिमेंट अज्यूम करने हैं आपको, लेट, ठीक है, लेट लिख देना ना, लेट ए कोमा बी एंड सी कोमा डी बिलोंग्स टू एक सेट यहां पर है एन क्रॉस एन, और इसका रिलेशन भी है ए कोमा बी एंड ए कोमा बी आर सी कोमा डी, रिलेशन भी है। ठीक है, अब फ्रेंड एक बी का सी डी से रिलेशन है, इसका मीन क्या है, ए बी का रिलेशन है सी डी से, इसका मीन है इन दोनों का सम ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, इक्वल टू बी प्लस सी। अच्छा, अब देखो एक बार आप रफ में करके देख लो, इसका रिवर्स क्या होना चाहिए, सी डी का रिलेशन होना चाहिए, सिमेट्रिक होगा तो ए बी से। मीन आपको प्रूव करके दिखाना है कि सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए होना चाहिए। अब देखो यहां से ये चीज तो बेहद आसान तरीके से दिख रही है आपको, इसको इधर लिख दो पहले, बी प्लस सी इक्वल टू, इसको इधर लिख दो ए प्लस डी। अच्छा, बी प्लस सी को सी प्लस बी लिख सकते हैं, अच्छा ए प्लस डी को डी प्लस ए लिख सकते हैं। तो यहां से ये चीज लिख सकते हैं कि सी डी का रिलेशन है ए बी से। ठीक है, आप लेके चले थे कि ए बी का रिलेशन है सी डी से, एंड यू हैव प्रूव दैट कि सी डी का रिलेशन है ए बी से, दस आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, फॉर ट्रांजिटिव यू विल अज्यूम 3 एलिमेंट इन गिवन सेट, लेट ए कोमा बी सी कोमा डी ई कोमा एफ बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, एंड ए का बी से रिलेशन, ए बी का सी डी से रिलेशन है, एंड सी डी का ई एफ से रिलेशन है। आपको चेक करना है कि ए बी का ई एफ से रिलेशन है क्या। अच्छा, यहां से आप ए बी का रिलेशन है सी डी का, इससे क्या मीन है, गिवन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए बी रिलेटेड टू सी डी, दिस इंप्लाइज यू कैन राइट फ्रेंड ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। इसको इक्वेशन 1 नेम दे दो। ठीक है, अगेन आप इक्वेशन 2 किसको कह दो, आपके पास एक और गिवन है रिलेशन, उसको उससे इक्वेशन 2 मिलेगा आपको कि सी डी का रिलेशन है सी डी रिलेटेड टू ई एफ, दिस इंप्लाइज यू कैन से सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट आई कैन से फ्रेंड, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई। अब देखो आपको चाहिए क्या, है ना, आपको प्रूव क्या करके दिखाना है, आपको प्रूव करके दिखाना है कि ए बी का रिलेशन है ई एफ से। मीन्स आपको लाके क्या दिखाना है, इसको ये काम रफ में करना है ना, ये काम मैं समझने के लिए बता रहा हूं आपको। ए बी का रिलेशन है ई एफ से लाके दिखाना है, मतलब ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई आना चाहिए। अच्छा, अब देखो यहां पर ये कैसे आ सकता है, ए प्लस डी इक्वल टू सी, सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई, और ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है, एक काम करते हैं ना, यहां से ऐड कर दें इक्वेशंस को, ये तो ए प्लस डी सी प्लस एफ, है ना, ऐड कर देते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई प्लस बी प्लस सी, है ना। यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, ये डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए प्लस एफ है ना, ये आ गया, ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई आ गया, जो चाहिए था आपको ना, यही आ गया, है ना। तो इक्वेशन 1 और 2 ऐड कर दिया। अच्छा, यहां से क्या आ गया आपके पास, ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई आ गया, है ना। फ्रॉम हियर यू कैन से ए कॉमा बी आर ई कॉमा एफ। ठीक है, इन दोनों का सम इक्वल टू इन दोनों के सम के आ गया, है ना, तो यही आपको प्रूव करना था। दस आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
कैसा रिलेशन है ये? एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कैसे आपको सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। थैंक यू क्लास। ठीक है, इसके बाद आपको एनसीईआरटी करना है अच्छे से। एनसीईआरटी का 1.1 एक्सरसाइज है, उसको मैं डाउट में भी लूंगा। तो इसके ये आईसी करने के बाद आपका इसमें होमवर्क क्या रहेगा, बोर्ड और जेई दोनों स्टूडेंट्स के लिए आपको क्या करना है, आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 को अच्छे से सॉल्व करके लिखना है उसको। ठीक है।